हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म शकुंतला देवी को। रिव्यू से पहले मैं आपको बता दूं, ये फिल्म शकुंतला देवी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कोमल नाहटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, शकुंतला देवी जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है, एक बायोपिक है। ये कहानी है वर्ल्ड फेमस इंडियन मैथमेटिशियन शकुंतला देवी की। उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी कैसे गुजरी, उनकी निजी ज़िंदगी कैसे गुजरी, कैसे उनके मम्मी डैडी के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनी, और फिर उनकी बेटी के साथ उनके संबंध कैसे थे, उनके हस्बैंड के साथ उनके संबंध कैसे थे, वगैरह वगैरह। कहानी के डिटेल में हम नहीं जाते हैं बिकॉज इट्स अ बायोपिक। बस केवल इतना बताएंगे कि शकुंतला देवी की भूमिका निभा रही है विद्या बालन। उनके हस्बैंड परितोष बैनर्जी की भूमिका निभा रहे हैं जीशु सेनगुप्ता। उनकी बेटी अनुपमा बैनर्जी दैट इज सानिया मल्होत्रा, और उनकी बेटी के हस्बैंड अजय अभय कुमार प्लेड बाय अमित सड। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले की। स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले को लिखा है अनु मेनन और नयनिका महातानी ने। यहाँ पर हम आपको बता दें, अनु मेनन इस फिल्म की डायरेक्टर भी है। कहानी एज क्लोज टू रियलिटी एज पॉसिबल है, और शकुंतला देवी के जीवन में बचपन से ही, बड़ी हुई तब भी, शादी के बाद, शादी से पहले, एंड माँ बनने के बाद, एंड बेटी की शादी होने के बाद तक बहुत उतार चढ़ाव आए। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो फेमस मैथमेटिशियन थी, पैसों की कभी कमी नहीं रही। अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग जगह पर उन्हें बुलाया जाता था और खूब नाम, शोहरत और पैसे भी मिले। लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। तो अनु मेनन और नयनिका महातानी ने जो कहानी लिखी है, रियल है, रियलिटी पर बेस्ड है। लेकिन हिंदी फिल्म ऑडियंस के लिए 2-3 माइनस पॉइंट्स है। एक तो ये कि हम शकुंतला देवी को याद करते हैं एज अ वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन, लेकिन इस फिल्म में उनका किरदार मैनिपुलेटिव है, कनिंग है। अब क्योंकि शकुंतला देवी इस फिल्म की हीरोइन है, सेंट्रल कैरेक्टर है, ये ग्रे शेड्स बहुत सारे लोगों को इमीडिएटली भा जाए ऐसे हो नहीं सकता है। कुछ लोगों को रिजर्वेशन होगा, कुछ लोगों को ये बात खटकेगी। उनके हस्बैंड के साथ उनके जो टेंशन्स हुए, उनकी बेटी के साथ टेंशन्स हुए, उनके माँ बाप के साथ जो टेंशन्स हुए, ये सब टेंशन्स में कई बार आपको ऐसे लगता है, कई बार, नॉट ऑलवेज, कई बार आपको ऐसे लगता है कि शकुंतला देवी अनकॉम्प्रोमाइजिंग लेडी थी। अब एक तरीके से ये बात अच्छी है, लेकिन हिंदी फिल्म ऑडियंस, वी आर यूज्ड टू वॉचिंग अ वुमन सैक्रिफाइस, और शकुंतला देवी सैक्रिफाइस में यकीन ही नहीं करती थी। वो जिंदगी अपने टर्म्स पर जीना चाहती थी और उन्होंने अपने टर्म्स पर जिंदगी जी। लेकिन ये हिंदी फिल्म ऑडियंस को, एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को कम समझ में आएगी बात। तो एक तो ये है। सेकेंडली, एक डिसफंक्शनल फैमिली की कहानी है, क्योंकि माँ बाप से नहीं बनी शकुंतला देवी की, बेटी से नहीं बनी, हस्बैंड से अनबन हो गई। तो ऐसे लगता है कि सारे किरदार ऐसे ही है, सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और इसलिए वो बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती है। इसका ये मतलब नहीं कि फिल्म में इमोशंस नहीं है। ऑफ कोर्स माँ बेटी के इमोशंस हैं जो खासकर लेडीज ऑडियंस को पसंद आएंगे। लेकिन क्योंकि एक डिसफंक्शनल फैमिली की कहानी है, देयर इज अ लिमिट कि लोगों को कहाँ तक ये कहानी पसंद आएगी। स्क्रीन प्ले में एक बात है, बैक एंड फोर्थ मूव करती है, यानी प्रेजेंट टाइम्स, फ्लैशबैक, फ्लैशबैक, प्रेजेंट टाइम्स। अनु, जो शकुंतला देवी की बेटी है, अनु का जन्म हुआ, अनु के बचपन का पोर्शन इज जक्सटापोज्ड विद अनुज मैरिज एंड ऑल दैट, यानी बैक एंड फोर्थ बहुत चलती है, और इसलिए आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है। एक स्ट्रेट नरेशन नहीं है। दैट कुड बी अ माइनस पॉइंट फॉर द नॉन क्लास ऑडियंस। वैसे भी स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले ज़्यादातर क्लास ऑडियंस को ज़्यादा अपील करेगा बजाय के मासेस को या यूनिवर्सिटी। इशिता मोइत्रा के डायलॉग्स हैं और डायलॉग्स अच्छे हैं। अब आते हैं परफॉर्मेंसेस की तरफ। विद्या बालन ने शकुंतला देवी की भूमिका बखूबी निभाई है।
ऑफ कोर्स शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस और इस फिल्म में भी उन्होंने काम बेहतरीन किया है। हर एटीट्यूड, हर पर्सोना, कैसे वो एक कॉन्फिडेंट लेडी बन जाती है जब लंदन जाती है, जब अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ में घूमती है, शोज़ प्रेजेंट करती है। पहले वो टिमिड सी यानी बिकॉज शी वॉज नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, लेकिन अदरवाइज बहुत बोल्ड लड़की थी, बहुत बोल्ड लेडी थी। लेकिन कैसे उनका मेकओवर होता है, कैसे वो बदलती है, कैसे वो हाई सोसाइटी की लेडी बन जाती है, तो मज़ा आता है उन्हें देखने को। एंड हर परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग। फिर एक बार विद्या बालन ने जो काम किया है काबिल तारीफ है। जीशु सेनगुप्ता जो उनके हस्बैंड परितोष बैनर्जी की भूमिका निभा रहे हैं, इज ऑल्सो लेंट वेरी गुड सपोर्ट। बहुत सबड्यूड परफॉर्मेंस और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। सानिया मल्होत्रा को लिमिटेड स्कोप मिलता है एज अनुपमा बैनर्जी जो कि डॉटर है शकुंतला देवी की। शी गेट्स लिमिटेड स्कोप, लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उस लिमिटेड स्कोप में भी उन्होंने अपनी एक छाप ज़रूर छोड़ी है। और अजय अभय कुमार जो कि अनुपमा बैनर्जी के हस्बैंड की भूमिका निभा रहे हैं, उस किरदार में अमित सर ने भी काम काफ़ी ठीक किया है। देन देर इज शिवा चड्ढा इन द रोल ऑफ ताराबाई, शी लेंस वेरी गुड सपोर्ट। प्रकाश बेलावड़ी जो शकुंतला देवी के पिताजी की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज़ फर्स्ट रेट। इप्सिता चक्रवर्ती सिंह जो शकुंतला की मम्मी की भूमिका निभा रही है, शी इज़ लेंट डिसेंट सपोर्ट। जिया शाह जो शकुंतला की बड़ी बहन शारदा की भूमिका निभा रही है, शी इज़ गॉट अ स्मॉल रोल, लेकिन शी मेक्स अ प्रेजेंस फेल्ट। लूका कैल्विनी एज हावियर डेफिनेटली स्टैंड्स हिज ओन। एंड नील भूपलम जो धीरज की भूमिका निभा रहे हैं, ही ऑल्सो हैज हिज मोमेंट्स। अरायना नंद एज लिटिल शकुंतला एंड फैंडिन चतुर्वेदी एज द 12-year-old शकुंतला are very good, very natural actresses. And Chahat Tiwani as the 11-year-old Anu, that is Shakuntala Devi's daughter, is also good. बाकी सब ने भी काम अच्छा किया है। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नज़र डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। अनु मेनन के निर्देशन में ये फिल्म बनी है एंड शी इज़ हैंडल्ड द सब्जेक्ट रीजनेबली वेल बट नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये कहानी एक माँ और बेटी की है, एक बहुत ही एम्बिशियस मदर और एक बेटी who feels slighted, who feels neglected। तो ऐसी कहानी में कूट के इमोशंस भरे जाने चाहिए थे, जो कि नहीं है। So although Anu Menon's direction is quite all right, it is not outstanding. अनु मेनन इस फिल्म को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बना सकती थी एंड एक ऐसी फिल्म बना सकती थी जो सारे ऑडियंस को पसंद आती, क्लासेस, मासेस, यंगस्टर्स, ओल्डर जनरेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो फिल्म बन गई है उनके निर्देशन में, वो एक क्लास अपीलिंग फिल्म है। फिल्म में संगीत सचिन जिगर का है एंड द सॉन्ग्स गो वेल विद द मूड ऑफ द फिल्म, लेकिन एक भी गाना हिट या सुपर हिट नहीं है। तो पॉपुलर सॉन्ग्स वाली बात नहीं है। गानों के बोल लिखे हैं वायु और प्रिया सरैया ने एंड दे आर इन सिंक विद द मूड ऑफ द फिल्म। गानों की कोरियोग्राफी शांपा गोपी कृष्णा और विजय गांगुली की है, जो कि ठीक ठाक है। करण कुलकर्णी का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी अच्छा है। कीको नाकाहारा की सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है। प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज बाय विंती बंसल एंड मीनल अग्रवाल एंड दैट्स क्वाइट नाइस। एंड अंतरा लाहिरी की एडिटिंग शार्प है, लेकिन इससे ज़्यादा क्रिस्प और इससे ज़्यादा शार्प होती तो डेफिनेटली बेहतर होता। तो ऑल इन ऑल शकुंतला देवी क्लासेस के लिए बनी है। एक तो मैथमेटिक्स एज द टॉपिक एंड सेकेंडली इसका ट्रीटमेंट, इसकी राइटिंग भी क्लास अपीलिंग है और इसलिए ये क्लासेस को ज़्यादा पसंद आएगी। इट डज नॉट हैव यूनिवर्सल अपील। तो ओवरऑल शकुंतला देवी इज़ अ फेयर एंटरटेनर। इस प्रकार की फिल्म जनरली फीमेल ऑडियंसेस को ज़्यादा पसंद आती है एंड शकुंतला देवी ऑल्सो विल बी लाइक्ड मोर बाय द गर्ल्स एंड द लेडीज दैन बाय द गाइज एंड द मेन फोक। दोस्तों, आपको हमारा शकुंतला देवी का रिव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे रेलिवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड। टाटा, थैंक यू।